ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के अध्याय 7 से 12। ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्रकाट्य, सप्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना। तदनंतर काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनक, सनक नंदन, विद्वान, सनातन, ऋभु और सनत कुमार। वे सब के सब योगी, वीतराग और ईर्षा दोष से रहित थे। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत हो सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना, तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से अविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रुओं बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अश्रुओं से उत्पन्न हुए उन सब भूतों प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील रोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामना 11 स्वरूपों से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है। तुम आलस्य रहित हो संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधन तथा प्रजा सनातन की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वे निश्चय ही प्राण है, और जो प्राण है वह महात्मा रुद्र है। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा को पुनः प्राणदान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग विरिंच, डरो मत, डरो मत। मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ स्नेह युक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान करते हैं। अतः बताइए, आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं? क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी ये बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्वतः प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है। आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जल में विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि कामधेनु ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी सर्प को नमस्कार है। स्पर्श में वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसुरूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर काम नाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए जगत प्रभु, इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी
प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदनंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने 99 प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजनेन्द्रियों लिंग से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदास्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए, वक्ष स्थल से अजंगम स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ, मुख से बकरों का और पार्श्व भाग से भुजंगों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शरभ, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर, नयंकु नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्रकाट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिव्रत, स्तोम, रथनंतर साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टप छंद, पंचदश स्तोम, बृहस्थ साम और उकत नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप्य, साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एकविंश स्तोम, अथर्वेद, आप्तोर्याम नामक यम, अनष्टुपछंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपने पूर्व भाग से भावित होकर हिंसा अहिंसा से युक्त मृदु कठोर, धर्म अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्ण के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर जन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वतः रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। ये प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वृक्ष में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं।
इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा ये संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग द्युलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे अचिंतनीय स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्यों और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। अध्याय 7 से लेकर 12 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में हमने जाना किस प्रकार ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को जन्म दिया। क्योंकि उनका मन सदा ईश्वर चिंतन में लगा रहता था और उनमें ईर्ष्या नहीं थी, तो उन्होंने सृष्टि की रचना की इच्छा नहीं की। जब ब्रह्मा जी बहुत कोशिश कर रहे थे सृष्टि बनाने की और उनसे नहीं हुआ, तो वो बहुत दुखी हुए। दुख से क्रोध प्रकट हुआ और उनकी आंखों से जो आंसू आए उनसे जो बूंदें टपकी, भूत प्रेत उत्पन्न हुए। उन भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी ही निंदा की और क्रोध और मोह में वो इतना आहत हुए कि वो मूर्छित हो गए। तो यहाँ पर हमें सूक्ष्म रूप से ये समझाया जा रहा है कि जब हम भी क्रोध और मोह में होते हैं तो हम मूर्छित अवस्था में होते हैं। भाव हम ध्यान से ठीक से सोच नहीं पाते। कितनी गहरी बात और कितने सरल तरीके से हमें इस अध्याय में गुरुजी महाराज की कृपा से समझने को मिल रही है। उनको ऐसे देखकर महादेव जी ने अपने आप को 11 रूपों में प्रकट किया और उनको कहा कि तुम आलस्य रहित होकर लोक की स्थापना करो और सबके हित के लिए इस सनातन की वृद्धि करो। ये सुनकर वो चारों ओर दौड़ने लगे और रोने लगे। क्योंकि वो रो रहे थे तो उनका नाम रुद्र पड़ गया। उस समय महेश्वर जो ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर उत्पन्न हुए थे, उन्होंने दया करके उन्हें वापस प्राण दान दिया और उस विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी को ये बात कही कि तुम उत्तम व्रत करने वाले जगत गुरु महाभाग, डरो नहीं, मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है, इसलिए उठो, खुशी खुशी सुख से उठो। ऐसे ही जब हमें परमात्मा की कोई वाणी हमारे कानों में पड़ती है तो हमें जैसे लगता है कि क्या ये सत्य है या हम स्वप्न हैं, वैसे ही यहाँ पर इस अध्याय में बताया गया है कि जैसे स्वप्न में सुने हुए वाक्यों की भांति मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने धीरे से आंखें खोलकर अपने परमात्मा के दर्शन किए। ब्रह्मा जी के पूछने पर महेश्वर ने कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ही परमात्मा हूँ जो इस समय तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट हुआ हूँ और ये 11 रुद्र तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी ने बहुत प्रसन्न होकर उन विश्वात्मा के 8 नामों द्वारा उनका सत्वन किया। उन्होंने कहा कि रुद्र, आपका तेज जो है वो असंख्य सूर्यों के समान अनंत है। रस स्वरूप और जल में विग्रह वाले आप भव देवता हैं, आपको नमस्कार है। फिर वो कहते हैं नंदी सुरभि जो हैं ये दोनों आप ही के स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी शर्व को नमस्कार है। स्पर्श में वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईश हैं। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजना मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। तो ये जो 8 नाम 8 मूर्ति भगवान को उन्होंने नमस्कार किया और फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, आप मेरे साथ मिलकर ये सृष्टि की रचना करने में सहायता करें। इसके उपरांत जब महादेव जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने अन्यान्यों प्रजाओं की सृष्टि की। उनके मन से मरीचि, पृथु, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, अत्रि और वशिष्ठ जी हैं वो उनकी रचना हुई और वो उनके पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या कुल 12 हो जाती है और ये सब पुराने ग्रस्त हैं। इन्हीं के 12 दिव्य वंश हैं। के बाद ब्रह्मा जी ने जल पर स्थित हुए रुद्र सहित देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। उन्होंने समाधि लगाकर अपने चित्त को एकाग्र किया। देवताओं का जन्म उनके मुख से,
पितरों का कोख से, कटी के अगले भाग से असुरों का, प्रजनेन्द्रियों लिंग से मनुष्यों का उत्पन्न हुआ, और गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए। सांप, यक्ष, भूत, गंधर्व ये ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। पक्ष भाग से पक्षी, वक्ष स्थल से स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ, मुंह से बकरों का जन्म हुआ, और पार्श्व भाग से भुजंगों का जन्म हुआ। पैरों से घोड़े, हाथी इस प्रकार के पशु जाति का उत्पन्न हुआ। रोमावलियों से औषधि तथा फूल प्रकट हुए। उनके मुख से तरह तरह के वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए, और जो छोटे छोटे प्राणी हैं वो भी उनके अंगों से प्रकट हुए। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प, इन सब की रचना जो है वो ब्रह्मा जी ने की। इसके उपरांत जो अगले वाक्य हैं वो हमें बहुत गहराई तक ले जाते हैं ये समझाने में कि जो हमारा स्वभाव है, जैसे हम काम करते हैं, हम क्यों ऐसे कर्म करते हैं, वो इसलिए है कि उन्होंने जैसे जैसे पूर्व कल्पों में कर्म किए थे, जब ब्रह्मा जी ने नई सृष्टि बनाई तो उन्होंने वही कर्म अपनाए जो उन प्राणियों ने अपने पूर्व कल्पों में किए हुए थे। तो जो पूर्व भावना है उसी से हम प्रेरित होकर हिंसा करते हैं, अहिंसा करते हैं, मृदु होते हैं या कठोर होते हैं, धर्म को हम मानते हैं या अधर्म पर चलते हैं, सत्य और मिथ्या किसको कर्म अपनाते हैं। ये जो हमारे पहले की वासना है उसी के अनुकूल हम वही कर्म करते हैं, हमें वही कर्म करने अच्छे लगते हैं। और विधाता ने खुद इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार की सृष्टि की है। तो ये जो हमारे में अलग अलग चीज़ें हैं, इस पर हमें प्रश्न नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि जो जैसा है उसे परमात्मा ने वैसा ही बनाया है। हम इसे बस स्वीकार करें। कहते हैं ना कि सरेंडर, हुक्म में चलना, कि जो उन्होंने कहा है, किया है, वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हमें कहानी भी सुनते हैं कि एक इंसान जो है वो पेड़ के नीचे लेटा होता है और वो बोलता है कि ये इतना बड़ा जो तरबूज है वो आपने धरती पे लगा दिया, और ये छोटा सा जो आम है वो पेड़ पे है। थोड़ी देर बाद वो आम जो है उसके सिर पे गिरता है, तो वो समझ जाते हैं कि परमात्मा जो करते हैं वो बेहतरी के लिए होता है। इसी प्रकार यहाँ पर हमें सूक्ष्म तरीके से बताया गया है कि हम जो कुछ कर रहे हैं और हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो पूर्व निश्चित है और परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। और उदाहरण के तौर पर कितनी खूबसूरती से यहाँ बताया गया कि जैसे भिन्न भिन्न ऋतुएं जब दोबारा आती हैं तो अपने चिन्ह और नाम रूप जैसे पहले हैं वैसे ही लेकर आती हैं। उसी प्रकार जो हमारी चिन्ह है या हमारी जो आदतें हैं या जो हमारे कर्म हैं वो पूर्व कल्पों के अनुसार ही हम फिर से दोहराते हैं। यही सृष्टि का जो है वो नियम है। इस अध्याय के अंत में कहा गया है कि इस तरह से सारे जगत का जो की रचना हुई, जिसे हम ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। जो ब्रह्म वृक्ष है वो अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट हुआ है और ईश्वर ने ही इसकी रचना की है। बुद्धि इसका तना है और डालियां हैं। इंद्रियां जो हैं वो भीतर के खोखले हैं। महाभूत सीमा है और विशेष पदार्थ इसके पत्ते हैं। धर्म अधर्म फूल हैं, सुख दुख फल हैं, और इस तरह ये संपूर्ण भूतों का सहारा है। फिर किस तरह से वो कहते हैं कि ब्राह्मण लोग गुरुलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा सूर्य को महादेव जी के नेत्र, दिशाओं को उनके कान, पृथ्वी को उनके पैर, और जितने भी वर्ण हैं उनको भी उनके अंगों से ही उत्पन्न हुआ मानते हैं। कहते हैं कि उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रिय आए, दोनों जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। तो समस्त सृष्टि जो है वो उन्हीं से उत्पन्न हुई है, उन्हीं की मर्जी से उत्पन्न हुई है। और हमें हमारे
जीवन में बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इस अध्याय में सूक्ष्म रूप से हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए गुरु जी की कृपा से मिले हैं। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।